दोस्तों, चिमनी और एग्जॉस्ट मोटे तौर पर देखा जाए तो इन दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन फिर वो क्या वजह है कि कुछ लोग एग्जॉस्ट के साथ चिमनी भी लगाना पसंद करते हैं, कुछ लोग सिर्फ चिमनी लगवाते हैं और कुछ लोग सिर्फ एग्जॉस्ट लगवाते हैं। ये जानने के लिए जरूरी है इन दोनों में अंतर जानना और आपके लिए कौन सा सही है ये डिसाइड करना। तो चलिए बिना देरी के चलते अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, एग्जॉस्ट और चिमनी की तुलना करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप सेब और केले की तुलना कर रहे हैं। दोनों फल तो हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये समझाने के लिए आपको आसान सा लॉजिक समझाता हूं। जब भी आप खाना बनाते हैं तो आपको उसमें से धुआं उठता दिखता होगा। अब जो चीज आप नहीं जानते वो ये है कि उस धुएं में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है वाटर वेपर, मतलब खाने में आपने जो भी पानी डाला है उसका धुआं उठता है। ये सबसे हल्का होता है, इसलिए हवा में 8 से 9 फीट ऊंचा उड़ जाता है। दूसरे होते हैं छोटे कण। अब आपने खाने में जो मसाले डाले होंगे उसमें से कुछ हिस्सा होता है जो उड़ जाता है। ये वाटर वेपर्स के मुकाबले थोड़े से भारी होते हैं, इसी वजह से हवा में ये 5 से 6 फीट तक ही उठ पाते हैं और फिर वापस नीचे आके गिर जाते हैं। तीसरे होते हैं ऑयल वेपर्स, यानी खाने में जो आपने तेल डाला है उसका धुआं। ये सबसे भारी होते हैं और हवा में मात्र 2 से 3 फीट ही ऊंचे उठ पाते हैं और फिर वापस गिर जाते हैं। अब देखिए इस वजह से होता क्या है। एग्जॉस्ट फैन स्टोव से थोड़ा दूर होता है। ये किचन में अक्सर 8 से 9 फीट ऊंचाई पर लगा होता है। जब भी आप स्टोव पर खाना बनाते हैं तो 3 चीजें उठती हैं: वाटर वेपर, पार्टिकल्स और ऑयल वेपर्स। इसमें वाटर वेपर क्योंकि सबसे हल्के होते हैं और काफी दूर तक जा सकते हैं, तो ये एग्जॉस्ट फैन की पकड़ में आ जाते हैं। एग्जॉस्ट फैन इनको पकड़ के बाहर फेंक देता है। जो कण उठते हैं वो फिर भी हल्के होते हैं और वो भी 70 से 80% पकड़ में आ जाते हैं और एग्जॉस्ट फैन उनको भी उठा के बाहर फेंक देता है। लेकिन जो चीज सरदर्दी बनती है वो है ऑयल वेपर्स। ऑयल वेपर सबसे भारी होते हैं, इसलिए ये एग्जॉस्ट फैन तक पहुंच नहीं पाते और उससे पहले ही नीचे गिर जाते हैं। और इस वजह से हर कुछ महीनों में आपको रसोई में सभी सामान पर थोड़ी चिकनाहट सी दिखने को मिल जाती है, जिसको आपको बार बार साफ करना पड़ता है। इस दिक्कत की वजह से ही मार्केट में चिमनी आई। चिमनी स्टोव के बेहद पास लगी होती है और उसकी बनावट भी ऐसी होती है कि वो आसपास की फालतू को नहीं खींचती, सिर्फ और सिर्फ खाने से जो धुआं उठ रहा होता है उसको खींच के बाहर फेंक देती है। अब क्योंकि वो इतनी ज्यादा पास होती है तो चाहे वाटर वेपर हो, पार्टिकल्स हो या ऑयल वेपर हो, वो सबको पकड़ के बाहर फेंक देती है और आपकी रसोई हमेशा साफ रहती है। तो ये था सबसे बड़ा अंतर एग्जॉस्ट फैन और चिमनी में। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके पीछे का लॉजिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ छोटे अंतर बचते हैं जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी है। पहला आता है कीमत का। एक अच्छा एग्जॉस्ट फैन आपको 2000 के आसपास आराम से मिल जाएगा। वहीं एक अच्छी चिमनी आपको कम से कम भी तो 7000 रुपए खर्च करके ही मिलेगी। जब भी आपको चिमनी लेनी हो तो हमेशा याद रखें कि 500 क्यूबिक सक्शन पावर वाली ही ले, उससे कम लोगे कोई फायदा नहीं होगा। अगला अंतर आता है इनकी आवाज में। एग्जॉस्ट फैन की आवाज थोड़ी दबी हुई होती है, थोड़ी सी कम होती है। और एग्जॉस्ट फैन कई तरह के आते हैं। जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो तो ना के बराबर आवाज करते हैं, लेकिन चिमनी की आवाज थोड़ी ज्यादा लाउड होती है। जब आप उसको चलाते हैं तो पता लग जाता है हाँ कुछ चला हुआ है। अगला अंतर आता है इंस्टॉलेशन का, यानी लगाने के तरीके को। एग्जॉस्ट फैन लगाना बेहद आसान है, कोई भी आप इलेक्ट्रिशियन इसको लगा सकता है, ज्यादा पैसे भी नहीं लेगा। लेकिन चिमनी के लिए आपको एक स्पेशल चिमनी वाला ही बुलाना पड़ता है, सिर्फ वही है जो इसको लगा सकता है और उसके लिए आपको थोड़े से पैसे जरूर खर्च करने पड़ेंगे। तो ये थे वो छोटे अंतर जो मुख्यतः चिमनी और एग्जॉस्ट फैन को अलग अलग कर देते हैं। अगर अभी भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको चिमनी लगवानी चाहिए एग्जॉस्ट फैन, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूँ। आप चिमनी को लगाना कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं जो पूरी होनी बेहद आवश्यक है। पहला तो ये कि आप अपने किचन में जाइए और उसकी लंबाई और चौड़ाई फीट में नापिए, फिर उन दोनों फिगर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका जवाब अगर 15 से कम है, यानी 15 स्क्वायर फीट से आपकी छोटी किचन है, तो आप फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि आप चिमनी कैंसिल कर दें और सिर्फ एग्जॉस्ट फैन लगवाएं। दूसरी चीज ये है कि आपको देखना है कि आपकी किचन ओपन तो नहीं है। अगर वो ओपन नहीं है तो ठीक है। तो अगर ये 2 शर्तें पूरी होती हैं तो आप चिमनी लगवाना कैंसिल कर सकते हैं, वरना आपको चिमनी बिल्कुल लगवानी चाहिए। और अगर आप एग्जॉस्ट फैन और चिमनी दोनों लगवा सकते हैं और दोनों किचन के अलग अलग डायरेक्शन में लगवा सकते हैं तो बेहद ही अच्छा है। चिमनी स्टोव से उठने वाले धुएं के कण अपने अंदर ले लेगी और सब कुछ बाहर फेंक देगी,
लेकिन इसके अलावा किचन में कई और तरह की महक होती है, यानी बर्तन धोने की महक, गीले कचरे की महक। उसके लिए जरूरी है कि आप एक एग्जॉस्ट फैन भी लगवाएं ताकि सारी महक को वो पकड़कर बाहर फेंक सके। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपकी किचन के लिए एग्जॉस्ट अच्छा है या चिमनी अच्छी है या दोनों को लगाना अच्छा है। फिर भी अगर ऐसा कोई भी पॉइंट है जो मुझसे छूट गया है, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन है जो अभी भी आपके मन में बच गई है, तो प्लीज नीचे कमेंट करें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। हम घर और इंटीरियर से जुड़ी ऐसी समस्याओं का समाधान आपके सामने लाते रहते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, इससे आपकी और मेरी दोनों की बहुत मदद होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। एक अच्छे घर के समझदार मालिक बने। धन्यवाद।